अब लग रहा था कि वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। उधर शांग ब्याओ भी रेलिंग पर चढ़ने लगा था। ठीक नाजुक पल में आवेई को तरकीब सूझी। उसने पूरी ताकत से शरीर झटका, फिर उसी जड़ता से शाओ मेई को जोर से बाहर उछाल दिया। वह बालकनी पर जा गिरी और वे बड़े खतरे से बच गए। सांग ब्याओ ने सामने ही मिशन फेल होते देखा तो वह और तेजी से ऊपर चढ़ा। दोनों एक एक कर बालकनी पर पहुंचे और बिना बोले भिड़ गए। आवेई फुर्ती से आगे बढ़ा और कंधे के ऊपर से पटकने वाली चाल से सांग ब्याओ को जमीन पर दे मारा। उसे भी काफी चोट लगी, मगर आवेई की बांह पहले से घायल थी, इसलिए उसमें उतनी ताकत नहीं बची थी। वह आगे बढ़ ही रहा था कि सांग ब्याओ पलटकर उसे दबा गया, फिर बंदूक उठाकर उसे कनियांग गे के सिर पर तान दी। दोनों आमने सामने अड़ गए थे, कोई भी दूसरे को हिला नहीं पा रहा था। तभी तनातनी में उनके पैरों के नीचे का कांच अचानक चरमराया। साफ था वह अब दोनों का वजन नहीं झेल पाएगा। कांच बिना चेतावनी टूट गया और सांग ब्याओ सीधे नीचे गिर पड़ा। आवेई ने बस एक नजर डाली। लड़ाई में फंसने के बजाय वह तुरंत छत की ओर दौड़ा, हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। मगर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। गर्लफ्रेंड का छोटा भाई गंभीर चोटों से बच नहीं पाया। इससे आवेई का गुस्सा भड़क उठा। उसी रात वह गाड़ी लेकर सीधे सांग ब्याओ के ठिकाने पहुंचा और बेस में खड़े उसके हेलीकॉप्टर को पूरी तरह उड़ाकर राख कर दिया। सांग ब्याओ ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपने आदमियों के साथ पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकलने की कोशिश की। आवेई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके पीछे लग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में सांग ब्याओ पलटकर अचानक हमला करेगा, लेकिन आवेई ने बिना हिचके सीधे गोली चलाकर उसे गिरा दिया। वह आगे बढ़ा ही था कि सामने वाला फिर पलटकर उस पर झपट पड़ा और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। आखिर में कटियांग भाई ने मौका देखकर दांव पर एक गोली चलाई और इस मुसीबत का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अंत में पुलिस ने सांग ब्याओ पर कार्रवाई की और बचे हुए गिरोह को भी साथ में समेटकर खत्म कर दिया। ये कहानी बताती है कि झगड़ों और बदले का अंत आसान जीत नहीं बल्कि भारी चेतावनी है। साहस बुराई का अंत कर देता है, पर पीछे ऐसी पीड़ा और पछतावा रह जाता है जिसका अंजाम पहले से बताना मुश्किल होता है। हर चुनाव की एक कीमत होती है जिसे टाला नहीं जा सकता।